हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है नोरा से मिलने के लिए थिप्पी उसके पास आई हुई थी। वो उसे थैंक्स बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेबी का फ्यूचर ब्राइट रहेगा और कंचित भी शादी के लिए मान गया है। यहाँ पर वो झूठ बोलती है। इधर नोरा की सौतेली बहन को दिखाया जाता है, उसके साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से वो पागल हो चुकी थी। पागल बनने के बाद भी वो लोगों को परेशान करना भूली नहीं थी। आए दिन कुछ न कुछ न्यू हरकतों की वजह से अपने सर्वेंट को काफ़ी परेशान किया करती थी। जब से नोरा की सौतेली बहन पागल हुई है, उसने एक डॉल को अपने पास रखा है जिसे वो अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करती है और नोरा को लेकर के उसकी थिंकिंग काफ़ी चेंज हो चुकी है। वो नोरा को एज अ टीचर ट्रीट करती है और इससे डांस परफॉर्मेंस सीखने के लिए कहती है। नोरा की माँ और नोरा दोनों मिल करके अपनी सौतेली बहन को अच्छी तरीके से ट्रीट किया करते थे। यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन के डैड आते हैं। वो अपनी बेटी के गले लगना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी तो उन्हें पहचानने से ही नहीं रही। वो उनसे भी दूर भागती थी। नोरा की मॉम और नोरा दोनों मिलकर समझाते हैं कि वो उसके डैड हैं जो कि उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। तब यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन अपने डैड के पास जाती है और सभी से कहती है, क्या ये मेरे डैड हैं, और हक करती है। एंड यहाँ पर नोरा के डैड को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे उन्होंने अपनी बेटी को इस तरीके से हक नहीं किया था। नोरा की सौतेली बहन को ना चाहते भी मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में जब नोरा की सौतेली माँ को मालूम पड़ता है, तब वो तो जंगली शेरनी की तरह आ जाती है और अपने ही हस्बैंड को जान से मारने की धमकी देती हैं। जबकि उनके हस्बैंड उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो एकदम क्रेजी सी हो चुकी थी और यहाँ पर वो अपने ही हस्बैंड को शूट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस नोरा और इसकी माँ की वजह से। आज मैं सभी को मार दूंगी। नोरा अपने डैड के सामने आ जाती है जहाँ पर वो उन्हें बचा रही थी। तब यहाँ पर सौतेली माँ का कहना था, किसे बचा रही हो? उसे, जो तुम्हारा रियल डैड है ही नहीं। तब नोरा अपनी सौतेली माँ से कहती है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि ये मेरी रियल डैड नहीं है। क्या हुआ अगर इन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन हमेशा मैंने इन्हें अपना डैड ही माना है। और अगर आज इन्हें बचाते हुए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने कभी नोरा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आज नोरा उन्हीं की जान बचाने के लिए तैयार है। इसी वजह से वो अपनी वाइफ पर झपट पड़ते हैं गन छीनने के लिए और छीना झपटी में गोली चल जाती है और गोली जा करके नोरा के डैड को लग जाती है। और यहाँ पर नोरा के डैड का कहना था, हमने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी ना, तो अब तुम भी मेरे साथ मरोगी, कहकर वो भी नोरा की सौतेली माँ को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले नोरा के डैड अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थे और वो माफ़ी मांग कर ही जाते हैं। नोरा अपने डैड का फ्यूनरल अटेंड करती है। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बायोलॉजिकल डैड से मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। जिस पर मॉम का कहना था, अगर तुम्हारी ज़िद है तो ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे रियल डैड से तुम्हें मिलाऊंगी। इधर थिप्पी को दिखाया जाता है जो किसी और के बच्चे को कंचित के मत्थे मरना चाह रही थी और कंचित का बच्चा है कहकर उसे ब्लैकमेल करते हुए उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। लेकिन तभी दिखाया जाता है कंचित के लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाला था। एंड ये पर्सन थिप्पी का हस्बैंड था। वो बताता है कि यहाँ पर उसकी वाइफ आई है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ को लेने के लिए आया है और अंदर जा कर के वो थिप्पी को हक कर लेता है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, तुम यहाँ मिलोगी। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं फ़ौरन आ गया। और यहाँ पर कंचित को सारी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि जिस बच्चे का बहाना बना करके वह कंचित से शादी करना चाह रही थी, एक्चुअल में वो तो किसी और का बच्चा निकला। सच्चाई जानने पर कंचित काफ़ी खुश होता है और थिप्पी के हस्बैंड को कांग्रेचुलेट बोल करके वहाँ से निकल पड़ता है नोरा से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर थिप्पी कंचित को रोकने की कोशिश कर रही थी और अपने हस्बैंड से खुद का पीछा छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन थिप्पी की लाइफ में दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल थी। कंचित भी नोरा के डैड के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आता है एंड यहाँ पर वो नोरा से अकेले में बात करना चाह रहा था, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कंचित यहाँ पर नोरा को बताता है कि जिस बच्चे को लेकर के थिप्पी ने उसे ब्लैकमेल किया था कंचित से दूर रहने के लिए, एक्चुअल में वो बच्चा तो किसी और का है। कंचित यहाँ पर नोरा को बताता है कि जब वो उससे मिलने के लिए नहीं आया करती थी तब उसने इन सब के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सबूत उसके हाथ नहीं लगा था। इसी वजह से वो नोरा से मिलने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन जब अब सच्चाई उसके सामने आ चुकी है तब वो नोरा से मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर कंचित का कहना था, अब मैं हम दोनों को और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और आकर के तीसरा फिर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। इसी वजह से जितनी जल्दी हो सके हम दोनों एंगेजमेंट और शादी करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली कंचित की लाइफ में वो दिन आ ही जाता है जिसे लेकर के वो काफ़ी खुश रहा करता था। यहाँ पर नोरा और कंचित की
सारे रिचुअल्स के साथ एंगेजमेंट हो ही जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद ही उनकी शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। इसी वजह से दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर कंचित का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खुश देख करके वो भी काफ़ी खुश था। नोरा की ग्रैंड मदर को विलेज में दिखाया जाता है जो कि अपनी आखिरी सांस से गिन रही थी और वो नोरा की मॉम से मिलना चाह रही थी। इसी वजह से नोरा की मॉम अपनी मॉम को विजिट करने के लिए विलेज में गई हुई थी। नोरा की ग्रैनी तो अपनी बेटी से मिल चुकी थी, लेकिन वो अपनी बेटी की बेटी मतलब कि नोरा से मिलना चाह रही थी। यह है नोरा के रियल डैड, जिन्होंने नोरा की मॉम से सच्चा प्यार तो किया था, लेकिन उनसे शादी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अपने करियर को चुना था और नोरा की मॉम ने सारी मुश्किलात को अकेले हैंडल किया था। नोरा के डैड ने अपने करियर को तो चुना था, लेकिन इस करियर में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एक इवेंट में वो थाई कल्चर वाला डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। लोगों को ना पसंद आने पर उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा था और यहाँ पर नोरा की मॉम उनकी मलहम पट्टी कर रही थी। नोरा के डैड नोरा की मॉम से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने नोरा की मॉम को प्रेग्नेंट किया, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं उठाई। वो अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थे और वो यहाँ पर नोरा की मॉम से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही वो अपनी बेटी नोरा से भी मिलना चाह रहे थे। इधर सिटी में कंचित और नोरा की आज शादी थी। दोनों अपनी शादी को लेकर के काफ़ी खुश थे, लेकिन नोरा की मॉम नहीं थी। इसी वजह से नोरा काफ़ी उदास थी, लेकिन नोरा जानती थी कि आज उसकी मॉम यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो उसके डैड को लेने के लिए गई है। नोरा को उसकी मॉम का भेजा हुआ लेटर मिलता है, जिसे पढ़ करके नोरा इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो फटाफट शादी के रिचुअल्स को कंप्लीट करती है और उसके बाद विलेज के लिए वहाँ से निकल पड़ती है और कंचित भी उसके साथ जाता है। विलेज पहुँचने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है नोरा के डैड जो परफॉर्मेंस करने वाले थे, उनकी कंडीशन ख़राब होने की वजह से बहुत कुछ नुकसान होने वाला था, लेकिन नोरा के आ जाने पर वो नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार थी। एंड यहाँ पर नोरा को दिखाया जाता है अब वो अपने डैड की प्लेस पर डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी और कंचित उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। नोरा का डांस परफॉर्मेंस उसके डैड भी देखते हैं। नोरा अपने डैड को देखती है, तब उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नोरा डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे नोरा का डांस देख रहे थे और नोरा के डैड नोरा को, विलेज वाले लोगों का कहना था कि ये लड़की कितनी ज़्यादा प्रीटी है ना, और उससे भी ज़्यादा प्रीटी उसका डांस मोमेंट है, स्टेप बाय स्टेप कर रही है। नोरा जब अपना डांस परफॉर्मेंस ख़त्म करती है तो वो अपने डैड के पास आकर उन्हें हग करके रोती है। फाइनली आज वो अपने रियल डैड से मिल पाई थी, लेकिन इसी के साथ उसे बहुत दुख और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है क्योंकि आज ही वो अपने डैड से मिली थी और आज ही उसने अपने डैड को खो भी दिया। पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात रह गई। नोरा अपने डैड के हाथों को पकड़ कर रोती है। नोरा को अपने डैड के सदमे से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगा था और इसमें उसकी पूरी फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था। नोरा की ग्रैनी जब नोरा से मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ग्रैनी जब कंचित से मिलती है तब कंचित के लिए उनका यही वर्ड था कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और कूल है, जिस पर उनका छोटा बेटा बोलता है मॉम हैंडसम और कूल होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। ग्रैनी की बातें सुन करके सारे लोग हंसने लगते हैं। सीन यहीं से कट होता है और अगली सीन में कंचित और नोरा को दिखाया जाता है। दोनों ही एक छोटी सी नाव में बैठे हुए थे और विलेज के सारे सीन को एंजॉय कर रहे थे। कंचित नोरा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने नोरा से सच्चा प्यार किया। वैसे तो कंचित ने न जाने आई लव यू कितनी बार नोरा से कहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर नोरा के मुंह से सुनना चाहता है। मैंने तो कई बार कह दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नोरा के आई लव यू बोलने पर कंचित उसे हक करता है। दोनों एक दूसरे के साथ स्माइल करते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामे की एक हैप्पी से एंडिंग हो जाती है।